आईडीएफ ने शालम जॉ सीमा पर भारी बमबारी की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान और इराक के बीच में ये शालम जॉ सीमा चौकी स्थित है और यहां पर हमले हुए हैं। ईरान के बसरा इलाके पर भी आईडीएफ के हमले जारी हैं। हमले के बाद तेज रोशनी और ब्लास्ट की आवाजें सुनिए जरिए। इराकी मीडिया चैनलों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और ईरान का इजराइल पर बड़ा अटैक, जहां रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी है। इस हमले में कई इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचा, देखिए तस्वीर। हताहतों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं। और अहम खबर है, इराक का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार। ईरान पर हमले के लिए हम मदद नहीं देंगे। ये इराक का देखिए एक बहुत बड़ा रुख सामने आया है और इराक ने यह क्लियर कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए हम कोई मदद नहीं करेंगे। वो इराक ये कह रहा है जिस पर ईरान बार बार हमले कर रहा है, क्योंकि यहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है। प्रदीप सर, एक सवाल आपसे ले रही हूं, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी शील्ड की बात की। इस मूवमेंट में सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है, लेकिन गल्फ कहां स्टैंड करता है? गल्फ स्टेट्स इस वक्त कहां स्टैंड करते हैं? क्या वो इतनी रेडीनेस उनकी अब होनी चाहिए कि डिफेंसिव स्ट्राइक्स की आने वाले वक्त में नौबत? गल्फ स्टेट्स इस समय पे, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ पर ईरान अपने सारे बम्स गिरा रहा है, काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है, तो उनकी इकोनॉमी एकदम डामाडोल हो गई है। क्योंकि वो पूरा एविएशन इंडस्ट्री का हब था, अब सारा फ्लाइट्स बंद हो गया है वहाँ से, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो वो भी अब ईरान के खिलाफ काफ़ी मजबूती से खड़े हो रहे हैं। तो उसमें दोनों तरफ का ऐसा है कि जब तक एक साइड ज़्यादा डिग्रेड होके विक्ट्री नहीं डिक्लेयर, क्योंकि जब देखेंगे कि और युद्ध लड़ना उनको मुश्किल होते जा रहा है, तो विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा जो उद्देश्य था इस युद्ध में वो हमने अचीव कर लिया है अब के लिए। तो पॉज भी कर सकते हैं, जैसे इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में पॉज किया था। फिर उसके आगे फिर कुछ दिन बाद जब फिर से अपना म्यूनिशंस का मैन्युफैक्चरिंग सारा रिकवर कर लेंगे, फिर वो दोबारा शुरू कर सकते हैं जी। तो दोनों साइड डिक्लेयर कर देंगे कि हमारी विक्ट्री हो गई, क्योंकि जैसे एक साइड डिक्लेयर करेगा कि हमने युद्ध को विराम दे दिया है क्योंकि हमने विक्ट्री अचीव कर ली है, दूसरा साइड भी बोलेगा हमने विक्ट्री अचीव कर ली है क्योंकि उन्होंने अब वॉर रोक दिया है। तो इसमें डोमेस्टिक और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। आज भी उनका बयान हमने सुना, जो स्टेटमेंट था उसमें यह घोषणा कर दी गई कि हमारी जीत हो गई है, हमने नेवल फोर्सेस को खत्म कर दिया, उनके मिसाइल पावर को खत्म कर दिया। ये सारे दावे कर दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं। अचल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये गल्फ कंट्रीज को, खाड़ी देशों को आज की तारीख में कहीं ऐसा एहसास तो नहीं हो गया है कि भाई हमने तो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए थी अमेरिका से, अमेरिका के बेसेस हमने अपने यहां बनवाने के लिए रजामंदी दे दी, और आज की तारीख में वही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। उसी की वजह से पूरे देश, गल्फ कंट्रीज अनसेफ हो गए। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मुझे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की इजाज़त दीजिए। जी जी। इजराइल ईरान को अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताता है और ईरान इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताता है। यस। आज की तारीख में ईरान के पास एक भी कंफर्म न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इजराइल सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर बैठा है। अब आप ही डिसाइड करिए किसको किससे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। राइट। अब आता है आपके सवाल पे। देखिए, गल्फ कंट्रीज़ जो हैं इन गुड फेथ या अमेरिका के दबाव में या जैसे भी है, उन्होंने फैसिलिटीज़ दी थी, और जब फैसिलिटीज़ दी थी तो इसका एक अंडरस्टैंडिंग थी कि उनकी डिफेंस के लिए अमेरिका क्रिएट कर रहा है, ना कि अपने मिसयूज़ के लिए। आई एम डेलिबरेटली यूजिंग द वर्ड मिसयूज़ के लिए। तो अब सिचुएशन ये बन गई है कि इनको शिकायत है अमेरिका के साथ। पहली शिकायत तो ये है कि अमेरिका ने इन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जब इतना बड़ा एक्शन लिया ईरान के खिलाफ। और दूसरी बड़ी शिकायत ये है कि इनकी डिफेंस के लिए अमेरिका क्या कर रहा है। यानी आप बिना बात में किसी दूसरे की लड़ाई में, आप बिना बात, घर आपका सुलग रहा है, लड़ाई अमेरिका की ईरान से है, लड़ाई इजराइल की ईरान से है। अमेरिका के कहने पे बहुत सारे जो अरब देश हैं उन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मलाइज किया। अमेरिका को वहाँ अपने बेसिस बनाने की इजाज़त दी। तो उसके बदले में क्या ये दिन देखना था कि उनकी अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाए और वो जो ऑयल इकोनॉमी है या ट्रेड एंड टूरिज्म
या दुबई जो दुनिया में सेफ हेवन माना जाता है Right, sir. और उसकी रेपुटेशन पे अटैक आ जाए, तो हर तरफ से वेस्ट एशियन जो अलाइज है अमेरिका के, वो अपने आप को नुकसान में पा रहे हैं। और इसके लिए डेफिनेटली अगर आप कैंडिड एनालिसिस करेंगे तो अमेरिका जिम्मेवार है। बिल्कुल सर, और ये बात समीर कल भी हम खबर में दिखा रहे थे कि कैसे ईरान ने साफ तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर नहीं समझाया अरब देशों ने, तो जाहिर सी बात है पूरी तरह मिडिल ईस्ट के सभी देश उसकी चपेट में हैं और उसका असर भी नजर आ रहा है।